नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं, स्पेस से रिलेटेड है। हाल ही में ये खबर आई है कि ह्यूमन मेड बैरियर है एक स्पेस में जो पूरे हमारे अर्थ को सराउंड करता है और हम इसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। नासा ने कंफर्म किया है कि एक बैरियर बना है, मैन मेड बैरियर है इन दी स्पेस। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये मैन मेड बैरियर कुछ खतरा पैदा कर रहा है हमारे लिए? ये सब हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन दी आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, सवाल है, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। Study IQ has brought comprehensive prelims cum mains program for you for UPSC 2021. For more information, download the app from Google Play Store. And don't forget to subscribe to our channel Study IQ. चलिए पहले खबर के बारे में बता देता हूं। देखिए, हम लोग जब भी बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन की, यानी कि मैन मेड इंटरवेंशन की, हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमंस बहुत ही खतरनाक है। ह्यूमंस एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर चुके हैं। ह्यूमंस ने हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बहुत फैलाया है। हम लोग हमेशा बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन एटसेट्रा, इन सब चीज़ों की बात कर चुके हैं। यानी कि टेरेस्ट्रियल लेवल पे, यानी कि धरती पे हम लोगों ने एक आतंक तो मचा ही रखा है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, लेकिन हम लोगों ने स्पेस को भी नहीं बख्शा है। ह्यूमन मेड इंटरवेंशंस आर नाउ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन आउटर स्पेस। हाल ही में नासा ने डिटेक्ट किया है, उनकी जो स्पेस प्रोब है वहां पे उन्होंने डिटेक्ट किया है कि एक बहुत ही मासिव लेवल पे ह्यूमन मेड बैरियर बन चुका है जो अर्थ को सराउंड कर रहा है, और इसके ऊपर काफी सारी टेस्ट हो चुकी है। नासा ने ये कंफर्म किया है कि ये जो बैरियर है, ये बैरियर इफेक्ट कर रहा है स्पेस वेदर पे, यानी कि स्पेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली सोलर विंड, सोलर पार्टिकल्स जो आते हैं, उनके ऊपर कुछ इंपैक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर बैरियर का। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड बताता हूं कि किस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के तहत ये सब हुआ। देखिए, 2012 में नासा ने 2 स्पेस प्रोब्स को लॉन्च किया अर्थ के वैन एलन बेल्ट में। वैन एलन बेल्ट मतलब वो बेल्ट है जहां पे आपको एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स मिलते हैं, मेनली जो सोलर विंड से आते हैं। वो पार्टिकल्स वैन एलन बेल्ट्स में ही स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो वैन एलन बेल्ट की बाउंड्री है, जो इनर बेल्ट की बाउंड्री है, वो मैग्नेटोस्फीयर की भी बाउंड्री है, हम लोग मान सकते हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में, यहाँ पे 2 मेन रेडिएशन बेल्ट मिलते हैं जिनका नाम है वैन एलन बेल्ट्स। एक है इनर बेल्ट जो तकरीबन 1000 से 8000 मील तक एक्सपैंड होता है, और एक दूसरा आउटर बेल्ट जो 12000 मील से 25000 मील तक एक्सपैंड होता है। हाल ही में इन प्रोब से हमें पता चला है एक टेम्पररी थर्ड बेल्ट भी है, लेकिन वो टेम्पररी है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो ये वैन एलन बेल्ट में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहां 2 प्रोब पड़े हैं, वैन एलन प्रोब ए और वैन एलन प्रोब बी। तो इन प्रोब्स ने टेस्टिंग की है और इन्होंने बताया है कि ह्यूमन मेड एक बैरियर बन चुका है अर्थ के इर्द गिर्द। चलिए बात करते हैं क्या ऑब्जर्व किया है इन प्रोब्स ने। नासा ने शुरू किया अपनी इन्वेस्टिगेशन, जो अर्थ बेस्ड रेडिएशन है उनका इंपैक्ट क्या है वैन एलन बेल्ट पे। 2017 से उन्हें बताया। इनफैक्ट 2017 में कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखी नासा को। उन्होंने डिटेक्ट किया कि कोई स्ट्रेंज चीज हो रही है, जो चार्ज पार्टिकल्स वैन एलन बेल्ट में होते हैं उनको ढकेल रही है पीछे। जो डेंजरस सोलर डिस्चार्ज होता है, उनसे जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उनको इनफैक्ट दूर रख रही है कोई चीज। क्या चीज? एक लो फ्रीक्वेंसी बैरियर जो अर्थ के टेरेस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की वजह से हुआ है। नासा ने कहा कि उन्होंने अर्थ बेस्ड एक रेडिएशन बैरियर देखा है जो एक्चुअली ना सिर्फ सोलर पार्टिकल्स को पुश कर रहा है, इनफैक्ट वैन एलन बेल्ट का साइज भी बढ़ा रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें 2060 में जो वैन एलन बेल्ट की विड्थ थी उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है अभी। यानी कि 6 दशकों में वैन एलन बेल्ट भी स्प्रेड हो रहा है और ह्यूमन मेड बैरियर भी स्प्रेड कंटिन्यूसली हो रहा है। चलिए एक दृश्य से आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल वैन एलन बेल्ट की तो कुछ इस तरह दिखेगा। ये अर्थ है, इनर वैन एलन बेल्ट और आउटर वैन एलन बेल्ट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अर्थ से एक स्ट्रेंज टाइप की रेडिएशन है, ह्यूमन मेड रेडिएशन, वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है हर दिशा में, जिसकी वजह से एक बैरियर बन चुका है, जो नीले रंग का बैरियर है, ऐसा बैरियर बन चुका है जो
ना सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को मूव कर रहा है, इनफैक्ट वैन एलन बेल्ट की विड्थ को भी बढ़ा रहा है धीरे धीरे। ये ऑब्जर्व किया है नासा ने। और अगर ये बदलाव आ रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि कौन इसको ला रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी बताया कि हम लोग इसके जिम्मेदार हैं, मतलब हम लोगों ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये एक बैरियर बन चुका है। और इसके लिए नासा ने कहा है दिस बैरियर इज मेनली ड्यू टू VLF रेडियो कम्युनिकेशन, वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन। नासा ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशंस है वो 1960 के दशकों से लेकर अभी तक 2020 तक बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो VLF रेडिएशन है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, मैं आपको बताऊंगा कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो इन फ्रीक्वेंसीज की वजह से कुछ पार्टिकल्स है जो स्पेस में वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो उनको दूर दूर भेज रहा है। सोलर पार्टिकल्स, सोलर विंड के पार्टिकल्स, इनफैक्ट जो वैन एलन बेल्ट में पार्टिकल्स है उनको भी दूर दूर मूव कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें तो थैंक्स टू वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन देयर इज नाउ एन एंथ्रोपोजेनिक स्पेस वेदर विच इज इंपैक्टिंग द पार्टिकल्स इन द स्पेस। तो हम लोग बात करें इस VLF के बारे में, क्या हम लोग इतना ज्यादा VLF यूज करते हैं? वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो कम्युनिकेशन है क्या हम लोग यूज करते हैं? क्या हमारे मोबाइल से जनरेट हो रहा है? क्या हमारे किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जनरेट हो रहा है? जनरली अगर हम लोग बात करें तो हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग वेरी लो फ्रीक्वेंसी कभी यूज नहीं करते। वेरी लो फ्रीक्वेंसी हो दैट वुड बी 3 to 30 किलोहर्ट्ज, और ये सुनने के लिए काफी वीक होगी, तो इसीलिए दिस इज नॉट यूज्ड इन जनरल डे टू डे लाइफ। लेकिन ये काफी एक्सटेंसिवली यूज की जाती है इंजीनियरिंग में, साइंटिफिक और मिलिट्री ऑपरेशंस में। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक और मिलिट्री ऑपरेशंस की, जो कोडेड मैसेज होते हैं दूर दूर तक जो ब्रॉडकास्ट करने होते हैं वो हमेशा VLF कम्युनिकेशन से होते हैं। डीप वाटर में जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं दैट इज अगेन VLF। इनफैक्ट वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डीप सी सबमरीन कम्युनिकेशन। तो इन सब चीजों से एक बैरियर बन चुका है। लेकिन ये जो बैरियर बना है क्या हम लोगों ने इंटेंशनली बनाया है? बिल्कुल नहीं। देखिए ये एक शेयर कोइंसिडेंस है कि इस वैन एलन प्रोब A और B से हमें पता चला है कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी का एक बैरियर बन चुका है स्पेस में जो इंपैक्ट कर रहा है सोलर पार्टिकल्स को, और ये एक शेयर कोइंसिडेंस से बाय चांस हो चुका है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इसे बनाने का, तो गलती से बन चुका है। जैसे गलती से पोल्यूशन होता है वैसे ही गलती से ये बन चुका है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी चीज, क्या ये खतरनाक है? हमेशा हम लोग बात करते हैं कि जब भी ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हम लोगों ने एडवर्स चीजों की बात की है, लेकिन कुछ गलतियां अच्छी होती हैं, राइट। जैसे कि ये गलती है, इट्स अ स्वीट मिस्टेक। जो गलती हम लोगों ने की है, जो वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो हम लोगों ने इस्तेमाल की है वो आउटर स्पेस में स्प्रेड हो चुकी है, एक बैरियर बना चुकी है। ये बैरियर अच्छा है। ये जो VLF बबल बना है, एग्जैक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो इनर एज है वैन एलन बेल्ट्स की, वहां तक ये पहुंच चुका है, और इनफैक्ट वैन एलन बेल्ट को भी वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, उसको बड़ा कर रहा है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो VLF रिलीज हुए हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन रिलीज हुए हैं, उसकी वजह से अनइंटेंशनली हमारे इर्द गिर्द एक बैरियर बन चुका है जो हमें हार्मफुल सोलर पार्टिकल से बचा रहा है, उनको और दूर भेज रहा है। तो हम लोग इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये जो VLF बबल बना है, इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंस दैट ह्यूमंस हैव हैड और ह्यूमंस हैव मेड ऑन द स्पेस सराउंडिंग आवर प्लैनेट। इससे खतरा नहीं है, इनफैक्ट ये हमें बचा रहा है सोलर विंड से, सोलर पार्टिकल से। तो ये गलती अच्छी है। लेकिन क्या इस एक अच्छी गलती को हम लोग अगर तोले जो हम लोगों ने अभी तक स्पेस में किया है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट्स किए हैं, इतने सारे सैटेलाइट्स भेजे हैं, स्पेस में इतना सारा गार्बेज भेजा है, तो इन सब चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही छोटी सी एक मिस्टेक है जिससे कुछ एडवांटेज मिला है, राइट। बट इन जनरल ह्यूमंस हैव इंटरफियर्ड इन द स्पेस इन एडवर्स वे ऑल्सो। इनफैक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशन पहुंच गई है स्पेस में भी। स्पेस डेब्री की हम लोग बात करते हैं, जो स्पेस में गंदगी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, तो there also we have a bad impact, but for a change a good impact is also there. That's it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you very much. Jai Hind.